साल की तमाम तारीखों में दलित बहुजन आंदोलन का इतिहास छुपा है। बहुजन नायकों का संघर्ष छुपा है। उन तमाम इतिहास और संघर्षों को समेटे आ गया है साल 2026 का बहुजन कैलेंडर। आज ही बुक करिए अपना बहुजन कैलेंडर। डिटेल्स स्क्रीन पर हैं। 17 जनवरी 2026 को रोहित वेमुला की शहादत के 10 साल पूरे हो गए हैं। जब रोहित वेमुला को हैदराबाद विश्वविद्यालय में आत्महत्या को मजबूर किया गया था, तब देश भर में उबाल हुआ था। सड़क से लेकर संसद तक यह बड़ा मुद्दा बना था। तो क्या बीते 10 सालों में स्थिति सुधरी है और दलित आदिवासी युवाओं को कैंपस के अत्याचार से मुक्ति मिली है? जवाब है नहीं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी द्वारा संसदीय समिति और सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुत आंकड़ों से पता चलता है कि देश भर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जाति आधारित भेदभाव की शिकायत पिछले 5 सालों में 118% तक बढ़ गए हैं। यूजीसी डेटा के अनुसार SC/ST से भेदभाव की घटनाओं की संख्या 2019-20 में 173 से बढ़कर 2023-24 में 378 हो गई। वहीं 2019-20 और 2023-24 के बीच यूजीसी को 1160 शिकायतें मिली। ये शिकायत 704 विश्वविद्यालयों और 1553 कॉलेजों से मिली। शिकायतों के बरख से संबंधित मामलों को देखने वाले विभाग 90% मामलों के समाधान का दावा कर रहे हैं। हालांकि शिक्षाविदों ने रिपोर्ट की गई समाधान की दर पर सवाल उठाए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूजन इन इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के लेखक एन सुकुमार का कहना है, अधिकांश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ प्रशासनिक नियंत्रण में काम करते हैं और उनके पास निर्णय लेने की शक्तियां नहीं होती, क्योंकि उनके सदस्य प्रशासन द्वारा मनोनीत होते हैं। इससे गंभीर मामलों में निष्पक्षता प्रभावित होती है। वहीं जेएनयू में SC/ST सेल के पूर्व सदस्य DK लोबोयाल भी सेल के स्वतंत्र रूप से काम करने पर सवाल उठाते हैं। उनका यह भी कहना है कि मामलों की रिपोर्टिंग बढ़ने से पता चलता है कि भेदभाव जारी है। इस संबंध में यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष सुखदेव थोराट के मुताबिक यूजीसी के उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने संबंधी विनियम 2012 के तहत समान अवसर प्रकोष्ठों का गठन किया गया था, जबकि SC/ST सेल जो समान अवसर सेल से पहले अस्तित्व में आए, मूल रूप से सेवा और रोजगार संबंधी मामलों को संभालने के लिए थे। प्रोफेसर थोराट के मुताबिक समस्या तब उत्पन्न होती है जब संस्थान इस अंतर को धुंधला कर देते हैं और सभी शिकायतों को आंतरिक तंत्र के माध्यम से निपटाते हैं। दरअसल खबर की शुरुआत में हमने यूजीसी द्वारा दिए गए भेदभाव के जिस आंकड़े का जिक्र किया है, वे आंकड़े जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के जवाब में थे, जिसमें इस संबंध में काम करने वाले सेल को जातिगत भेदभाव से संबंधित शिकायतों का डेटा संकलित करने का निर्देश दिया गया था। यह निर्देश हैदराबाद विश्वविद्यालय में PhD स्कॉलर रोहित वेमुला की मृत्यु के बाद दायर एक याचिका के तहत आया था। इस याचिका में यूनिवर्सिटी कैंपस में जाति आधारित भेदभाव से निपटने के लिए यूजीसी द्वारा जवाबदेही तय करने और पर्याप्त तंत्र स्थापित करने की मांग की गई थी। साफ है कि रोहित वेमुला की संस्थानिक हत्या के बाद SC/ST समाज के युवाओं के साथ यूनिवर्सिटी में होने वाली जातिगत भेदभाव रुके नहीं हैं। 10 साल बाद भी यह सवाल जिंदा है कि क्या विश्वविद्यालय सचमुच लोकतांत्रिक हो पाए हैं? क्या सामाजिक न्याय सिर्फ पाठ्यक्रमों में लिखा गया अध्याय बनकर रह गया है? अगर जवाब नहीं है, तो रोहित की शहादत हमें केवल शोक नहीं, जवाबदेही की मांग करना सिखाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक।